मोबाइल या टीवी नहीं हुआ करते थे, तो ये कहानियां हमारे माता पिता या हमारे दादा और दादी सुनाया करते थे। उन कहानियों को सुनाने वाले जो कैरेक्टर थे वो थे चकवा और चकवी, जो कहते हैं पेड़ पर रहा करते थे और गांव की हर बात को जानते थे। ऐसे ही एक रात को चकवा और चकवी पेड़ पर बैठे होते हैं और समय व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए चकवी चकवे से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ जिससे हमारा टाइम पास हो जाए, हमारा समय व्यतीत हो जाए। तो चकवा कहता है कि एक बार हम नीचे देख लेते हैं, कोई हमें सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि चकवा और चकवी की कहानी हमेशा किसी और को लेकर होती थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बात कोई दूसरा सुने। वो पेड़ के नीचे झांक कर देखते हैं, आसपास सुनसान होता है, कोई नहीं होता। लेकिन 2 पेड़ दूर एक यात्री विश्राम कर रहा होता है, वो झाड़ियों में उनको रात को दिखता नहीं है। वो भी यही सोच रहा होता है कि काश कोई कहानी सुनाए तो मेरा भी समय व्यतीत हो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो कहानी सुनने के लिए उतावला होता है और गौर से कहानी सुनने लगता है। चकवा कहानी सुनाने लगता है। चकवा कहता है हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है, चुनाव भी लड़ा है, जीता है और अपने कार्यकाल को बड़ा कमजोर स्थिति से चला पाता है। उसके लोग खिलाफ होते हैं, विरोध करते हैं और वो व्यक्ति उम्र में काफी हो चुका है, अब 70 साल से ज्यादा है। और चकवा कहता है कि वो अपने बालों को काला करने पर बड़ा ध्यान रखता है, उसका एक भी बाल कभी सफेद नहीं देखा जाता। लोग हैरान रहते हैं कि इस उम्र में भी इनके बाल इतने काले हैं या ये इतना ख्याल रखता है। पेड़ के नीचे सो रहा व्यक्ति भी इस कहानी को गौर से सुनने लगता है। उसको लगता है मैं भी इसी गांव का हूँ, ये हमारे गांव के किस व्यक्ति के बारे में कह रहा है। और चकवी उससे पूछती है कि हमारे गांव में ये व्यक्ति रहता है, क्या मैं इसको जानती हूँ? चकवा कहता है हाँ शायद तुम जानती हो, इस पेड़ के नीचे से वो कई बार निकला भी होगा। चकवा आगे सुनाता है कि अपने कार्यकाल के बाद वो फिर से अपने व्यापार में लग जाता है। कुछ सालों बाद फिर से चुनाव आते हैं, वो नेता फिर से चुनाव लड़ना चाहता है, इससे बड़ा चुनाव। जो पिछला चुनाव था उसमें सफल हुआ, इस बार वो चाहता है उससे बड़ा चुनाव लड़ो। और फिर से वो कई लोगों को रोंदते हुए उन पर पांव रखकर जंप करके झटके से आगे कूदना चाहता है। अब चकवी गौर से सुनती है ऐसा कौन है। चकवा कहता है कि वो किसी तरह उस टिकट के नजदीक पहुंच जाता है कि अब बस उसको टिकट मिलने वाला होता है। इसी दौरान गांव में चर्चा शुरू होती है कि ये व्यक्ति किस तरह का है। बहुत सारे लोग जो उसको नजदीक से जानते हैं वो कहते हैं कि ये रंग रसिया है। रंग रसिया आप समझ गए होंगे, रंग रसिया है और ये किसी दिन कोई तंदूर कांड करेगा। चकवी कहती है तंदूर कांड क्या है? तो चकवा उसको बताता है कि हमारे देश में राजधानी है दिल्ली, वहां पर बड़े सालों पहले एक नेता ने एक महिला को टुकड़े टुकड़े करके काट कर मक्खन में डालकर तंदूर में डाल दिया और उसको जला दिया था। तो इस नेता को चकवा कहता है कई सारे तंदूर कांड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है। और वो गांव का व्यक्ति नीचे सो रहा होता है, बड़े गौर से सुनता है कि ऐसा हमारे गांव में कौन है जिसका इतना सम्मान है, चुनाव लड़ चुका है, जीत चुका है, फिर से टिकट के नजदीक है और ऐसा है कि उसको कई सारे तंदूर कांड करने पड़ेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। चकवी फिर चकवी से गौर से पूछती है कि मुझे अच्छे से बताओ ये व्यक्ति कौन हो सकता है। तो थोड़ा और वो डिटेल से ब्रीफ करके चकवी को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसे वाहन में आता है, गांव में इतना बड़ा उसका मकान है। चकवी कहती है अरे हाँ शायद मैं इसको जानती हूँ, और ये कई बार पेड़ के नीचे खड़ा होकर भी अकेले फोन पर बातें करता है। किससे करता है मेरी समझ में तब नहीं आया था, लेकिन अब उसकी जो लाइनें थी मेरी समझ में आ रही है कि वो किसको संबोधित कर रहा होगा। खैर ये कहानी सुनाते सुनाते सुबह के 4 बजने लगते हैं, दिन उगने लगता है। तो चकवा कहता है ये आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, ये आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। वो व्यक्ति जो सुन रहा है वो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है कि मैं गांव में जाकर सबको बताऊंगा कि क्या हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप लोग जानते हैं कि वो इस तरह का व्यक्ति है कि कभी उसको तंदूर कांड करना पड़ सकता है। चकवा चकवी सोने चले जाते हैं। वो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता, उठकर दौड़ते हुए गांव पहुंचता है, अपने जान पहचान वालों से बात करता है कि क्या तुम लोग जानते हो हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है। गांव वाले उसको आश्चर्य से देखकर कहते हैं भाई तुम इसी गांव में रहते हो,
क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो कौन है? सब जानते हैं। फिर वो उसके और करीबी लोगों के पास पहुंचता है, कहता है कि वो तुम्हारे साथ चुनाव जीता था, तुम सब साथ काम करते थे। क्या तुम्हें पता है कि वो व्यक्ति ऐसा है? वो कहता है इससे ज्यादा मैं जानता हूँ। फिर वो कई लोगों के नाम ले जाता है कि किन किन के साथ कांड हो सकता है। वो व्यक्ति अभी हैरान है, परेशान है, पूरा गांव हैरान परेशान होता है जब धीरे धीरे सबको पता चलता है कि चुनाव लड़ने वाला है, टिकट लाने वाला है। और अगर ऐसा व्यक्ति टिकट लाता है और हमारे गांव में रहता है, हमारे साथ रहता है, तो बहुत गलत है। चकवा अपनी चकवी से कहकर जाता है कि कल मैं तुझे एक और नई कहानी सुनाऊंगा। अब देखते हैं चकवा और चकवी कल किस कहानी पर बात करते हैं। तब तक हम इसी कहानी को लेकर सोचें कि वो गांव का कौन व्यक्ति होगा। तब तक के लिए सोचने के समय देता हूँ। नमस्कार। Thank you.